शुरुआत। रक्त चंद्रमा का साया। गांव देवपुर अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में रक्त चंद्रमा चमक रहा था और हल्की हल्की हवा अजीब सी सिसकियों की तरह गूंज रही थी। गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत कांपती हुई खड़ी थी। उसकी आंखें भय से फटी हुई थी। वह बुदबुदाई, आज रात ग्रहण है, आज वो लौटेगी। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक तेज हवा चली और पूरे गांव की लालटेनें बुझ गईं। दूर से एक चीख गूंज उठी जिसने सन्नाटे को चीर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रहस्यमयी गांव में रोहन का आगमन। रोहन एक पत्रकार इस गांव में एक डरावनी दास्तान की सच्चाई जानने आया था। एक भूतहा किस्सा जिसमें बताया जाता था कि हर ग्रहण की रात छाया लौटती थी और किसी न किसी को अपनी दुनिया में खींच लेती थी। वह गांव के कोने में एक पुरानी सराय में ठहरा। वहां के मालिक, एक झुकी हुई कमर और गहरी आंखों वाले बूढ़े आदमी, ने उसे चुपचाप एक जंग लगा हुआ चाबी का गुच्छा थमाया। बूढ़ा धीरे से फुसफुसाया, अगर इस कहानी को सच में जानना है तो रात के 12 बजे शिव मंदिर के पास जाना। पर एक बात याद रखना, ग्रहण के वक्त किसी की आंखों में मत देखना। रोहन हल्के से हंसा और सिर हिलाया, लेकिन जब उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव की मनहूस दास्तान। शाम को रोहन ने गांव वालों से इस कहानी के बारे में पूछा। ज्यादातर लोगों ने जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन एक बूढ़ी औरत दादी माँ धीरे धीरे फुसफुसाई। सालों पहले एक औरत थी छाया। लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल थी। एक ग्रहण की रात गांव वालों ने उसे शिव मंदिर के पास जिंदा जला दिया, लेकिन मरते वक्त उसने गांव को श्राप दे दिया, हर ग्रहण की रात वो लौटेगी और एक नई आत्मा अपने साथ ले जाएगी। रोहन को ये सब अंधविश्वास लगा। वह तय कर चुका था कि आधी रात को मंदिर जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिव मंदिर में आधी रात का खौफ। रात के बिल्कुल 12 बजे आकाश काले धुएं की तरह अंधेरा हो गया। हल्की कोहरे की चादर चारों ओर फैलने लगी। रोहन टॉर्च लिए मंदिर की ओर बढ़ा। शिव मंदिर वीरान था। दीवारों पर काई जम चुकी थी और सन्नाटा चिल्ला चिल्ला कर डर फैला रहा था। जैसे ही उसने मंदिर के टूटे हुए दरवाजे को छुआ, टन, मंदिर का पुराना घंटा अचानक बज उठा। रोहन सहम गया। उसने टॉर्च आगे बढ़ाए और देखा, एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी। उसकी लंबी काली जटाएं उसके चेहरे को ढके हुए थी। वह एकदम स्थिर खड़ी थी। रोहन ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 काले गड्ढे जिनसे खून बह रहा था। फिर एक धीमी सरसराहट उसके कानों में गूंजी, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम भी जाओगे। तभी मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद हो गए। रोहन पीछे मुड़ा, पर वो औरत अब ठीक उसके सामने थी। उसकी भयानक चीख ने पूरे मंदिर को हिला दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह की डरावनी खोज। अगली सुबह गांव वालों ने रोहन को मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा पाया। जब वह होश में आया तो उसका पूरा शरीर बर्फ सा ठंडा था। सराय का मालिक उसके पास आया, तुमने उसे देख लिया ना? रोहन कांपती आवाज में बोला, छाया, वो सचमुच वापस आ चुकी है। तभी गांव से एक और चीख गूंज उठी। एक बच्चा गायब हो गया था। उसके पैरों के निशान मंदिर तक जाते थे, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही वो निशान गायब हो गए। गांव में भय और सन्नाटा छा गया। ग्रहण अब खत्म हो चुका था, लेकिन इसका खौफ अभी बाकी था।